दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और जेपी एसोसिएट में आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। जेपी ग्रुप के लिए दोनों शेयर बाजार में वॉल्यूम टॉपर बने हुए। अब ये तो तेजी बन रही है, इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ क्या इस समय हमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सरकार का जो फैसला है वो जेपी ग्रुप के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा या फिर इससे नुकसान होगा। दूसरी तरफ फेडरल बैंक ने किया है चौंकाने वाला फैसला। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज जो बड़ी डील हो रही है उसमें क्या खरीदारी हो रही है या फिर बिकवाली का जोर है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 66,522 के स्तर पर है, जहाँ पे 442 पॉइंट की बड़ी तेजी है। यानी कल काफ़ी शानदार तेजी देखी और आज भी बाजार तेजी से दौड़ रहा है। करीब 0.67% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब कल हमने देखा था कि बाजार में FI लौट के आए काफ़ी समय के बाद। देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में इन्होंने लगातार बिकवाली की है, लेकिन कल चौंकाने वाला उनका निर्णय था और करीब 2000 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी कर ली और इससे एक बाजार का माहौल पॉजिटिव बना कल। लेकिन सामने अगर आप देखें तो जो लगातार खरीदार बने हुए थे DI, उन्होंने बिकवाली कर दी। उनकी बिकवाली लगभग 1000 के आसपास की रही। तो आप देख सकते हो कि पूरा रुझान थोड़ा पलट गया। लगातार जो बिकवाल थे FI वो बाजार में खरीदार बने और DI ने पहली बार बिकवाली की। तो देख सकते हो कि दोनों एक तरह से विरुद्ध ही चलते हमेशा। आज निफ्टी एनर्जी की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी है। 27,038 के स्तर पे 286 पॉइंट की तेजी है, यानी 1.07% की तेजी निफ्टी एनर्जी में बनी हुई है। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात हो, काफ़ी कमाल कर रहा है। स्टॉक की शुरुआत 9.30 पर हुई, तो शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 9.20 के आसपास थी। इंट्राडे में 9.90 का हाई भी बना, यानी बिल्कुल 2 डिजिट के आसपास से स्टॉक थोड़ा सा नीचे हुआ है। जो लो है वो 9.25 का। अंत में क्लोजिंग देखें तो अभी फिलहाल हुई नहीं है क्योंकि 3:45 बजे के आसपास का टाइम है। 9.75 के आसपास स्टॉक है। 5.98% की ज़बरदस्त तेजी बनी, यानी 6% की तेजी है। हो सकता है कि स्टॉक तेजी के साथ बढ़ते हुए 2 डिजिट में भी जाए। अब आज देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है जेपी पावर और काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ रहा है। नंबर 2 पे आ गया है जेपी एसोसिएट और आप देख सकते हो वहाँ पे लगभग 10% के आसपास की तेज़ी बनी है। आज दोनों जेपी ग्रुप के शेयरों ने कमाल कर दिया है। अब इसके बीच में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। फेडरल बैंक ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया है। 2030 के बाद किसी भी थर्मल पावर प्लांट को वो फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी वो लोन नहीं देंगे। ये उन्होंने फैसला कर लिया है। तो फेडरल बैंक जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी केरला की बैंक है और पूरे इंडिया में इसकी ब्रांच है, आपको पता ही होगा। अब इन्होंने फैसला किया कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 2030 के बाद में किसी प्रकार का वो फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये इसका कोची में हेडक्वार्टर है और देख सकते हो कि इस समय इनका जो प्रोजेक्ट के ऊपर वो फंड प्रोवाइड करें, लेकिन 2030 के बाद में किसी भी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर वो फंड नहीं देंगे, वो बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि फेडरल बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि हम डिकार्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस समय इस पोल्यूशन वाले सेक्टर के अंदर हमारा निवेश हमने फंड दिया हुआ है 2025 तक देंगे, लेकिन उसके बाद में 2025 के बाद धीरे धीरे उसको कम कर देंगे और आने वाले 2030 के बाद तो बिल्कुल उसको ब्लॉक कर देंगे। हम किसी प्रकार का कोई फंड नहीं प्रोवाइड करेंगे इस सेक्टर को। करंटली बैंक की जो ग्रीन लोन बुक है वो करीब 5083 करोड़ के आसपास है और आने वाले इसमें 7490 करोड़ के उन्होंने प्रोजेक्ट को सैंक्शन दे दिया, यानी हरी झंडी दे दी है। हम आने वाले 2025 तक 13,000 करोड़ के लोन को बांट लेंगे ग्रीन पोर्टफोलियो में, ये खजूरिया का कहना है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बैंक के। तो कुल मिला के देख लो कि 2030 तक का जो पीरियड है ये समझ सकते हो थर्मल पावर प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में देखें तो आने वाले समय पावर प्लांट को कैपेसिटी कम करनी होगी और इस तरह से एक के बाद एक जो बैंक है वो भी लोन देना भी बंद कर सकते हैं। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सरकार ने भी बड़ा फैसला कर लिया है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको अब धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी को भी अपनाना होगा, यानी उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर कुछ योगदान ग्रीन एनर्जी का भी होना होगा। यानी 6% से लेकर 10% तक उनको ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा उसमें योगदान 6 से 10% का ग्रीन एनर्जी का भी होगा और इसको 40% तक लेके जाना है।
तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन यानी आरजीओ लागू करना है, जिसमें 6 से लेकर 10% तक जितने भी नए कोल बेस्ड पावर प्लांट होंगे उनको आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो लेटेस्ट ड्राफ्ट यहाँ पे आया है सरकार की तरफ से 6 अक्टूबर को, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रपोज रखा है कि आरजीओ मैंडेट किया जाए कम से कम 6% का कोल और लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर, जो 31 मार्च 2023 के पहले यहाँ पे कमीशन हो गए उनके लिए। और जो पावर प्लांट जिनका आने वाले समय 1 अप्रैल 2026 के बाद कमीशन होंगे उनके लिए 10% कर दिया गया है, यानी उनको कम से कम 10% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा अपने पावर प्लांट की कैपेसिटी के अंदर। तो देख सकते कि 2025 तक जो भी नया थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट होगा उसको 10% ग्रीन एनर्जी भी इसके साथ अपने इस कैपेसिटी के साथ में उसका योगदान लेना होगा। तो जितने भी पावर प्लांट है उनको उनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसमें किस तरह से एनर्जी का उन्होंने जनरेशन किया उसकी रिपोर्ट जारी करनी होगी, और अगर कोई इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उनके ऊपर 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे जो 6 मार्च को जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया था उसमें 40% की कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से करने की यहाँ पे सरकार ने गुजारिश की थी कि आने वाले समय जो भी पावर प्लांट है वो 40% रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी सोर्स है उसका इस्तेमाल करे। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि पावर जनरेशन कैपेसिटी जिस हिसाब से चल रही है उसके हिसाब से जो कंजम्पशन है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी इस समय जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको पूरा करने के लिए अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। ऐसे में सरकार चाहती है कि अभी भी पावर प्लांट को चलाए, लेकिन पावर प्लांट अपनी तरफ से कुछ ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उसका भी इस्तेमाल शुरू करे, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसके अलावा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बायोमास और बायोफ्यूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे पोल्यूशन कम हो। तो ये अब देख दो कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको कम से कम ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, यानी आने वाले समय जेपी पावर को भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री करनी होगी और ग्रीन एनर्जी से बिजली का निर्माण करना ही होगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:43 पर 9.45 की प्राइस से 27,24,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 10:12 पर 9.55 की प्राइस से 32,15,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:14 पर 9.55 की प्राइस से 23,17,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:55 पर 9.45 की प्राइस से 25,48,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। और उसके बाद 12:14 पर 9.50 की प्राइस से 21,87,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 12:21 पर 9.55 की प्राइस से 32,13,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी फिर से हुई। और उसके बाद 12:26 पर 9.60 की प्राइस से 28,31,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:48 पर 9.75 की प्राइस से 22,96,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है। यहाँ पे बिकवाली बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखें तो इतनी बड़ी डील के अंदर आपको 2 बिकवाली दिखा देगी, बाकी सारी खरीदारी है। और ये इशारा करिए कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस लेवल पर जम के खरीदारी करें। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। EPS सिस्टम देखें तो इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जिसको हम कम कह सकते हैं, लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में कमजोर है क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निवेश करें, या आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।